जय हिंद दोस्तों। मैं आशुतोष द्विवेदी अपने चैनल न्यूज़ भारत की पे आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा मेन टॉपिक है, बहुत सारे हमारे दर्शकों ने मेरे से सवाल पूछा था, क्या कि सीएनसी और वीएमसी पे प्रोग्रामिंग करना और अपना करियर बनाना सही होगा या नहीं होगा। तो आज इसी पे हम बात करेंगे। देखिए, सीएनसी और वीएमसी पे कैरियर बनाना आसान है और किया भी जा सकता है, क्योंकि अब भारत में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां इंडियन और बाहर से भी भारत के अंदर अपना बिजनेस फैला रही हैं। और सीएनसी और वीएमसी मशीनें ऐसी होती हैं जो हर क्षेत्र में यूज़ आती हैं। ऑटो इंडस्ट्री ले लो, आप डिफेंस ले लो, मेडिकल लाइन ले लो, रेलवेज़ ले लो और डोर हार्डवेयर ले लो। मामूमन हर इंडस्ट्री में सीएनसी और वीएमसी मशीनों का यूज़ होता है। तो सीएनसी और वीएमसी मशीनों में करियर बनाना आसान है और बनाया भी जा सकता है, लेकिन उसके भी कुछ तरीके होते हैं। हमें उस तरीके में रह करके हमें उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर करके अपनी तैयारी की जा सकती है और अपना कैरियर बनाया जा सकता है। वैसे मार्केट में हर जगह सीएनसी और वीएमसी के बड़े इंस्टीट्यूट हैं। यूट्यूब पे बहुत लोग प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं, लेकिन चाहे मार्केट में जो इंस्टीट्यूट हों, चाहे यूट्यूबर हों, चाहे जो भी हों, हर कोई अपना प्रॉफिट कहीं न कहीं से सोचता है और देखता है। मार्केट में जो प्रोग्रामिंग आपको सिखा रहे हैं, वो लंबा टाइम खींचते हैं कि हम कितने ज़्यादा टाइम खींच सकें, ताकि बच्चों से फीस वसूल कर सकें और उनको सिखा सकें। ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको ना तो किसी मार्केट में, किसी स्कूल में कहीं ट्रेनिंग लेनी है। मशीनों में आजकल जो लेटेस्ट प्रोग्रामिंग हो रही है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनियों ने अपडेट किया है, उसको अगर आप थोड़े बहुत स्टेप घर में रह के, थोड़ी बहुत यूट्यूबरों की मदद लेकर के चाहें तो आप घर में ही प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके कुछ टिप हैं, हम आपको देंगे। मैं खुद प्रोग्रामिंग करता हूँ और मैं उसमें कुछ टिप्स आपको बताऊंगा, आप फॉलो करिए। और अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे नंबर पे, मेल पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। हाल ही में हमने देखा है कि बहुत सारे यूट्यूब प्रोग्रामिंग वगैरह बताते हैं और उनके प्रोग्रामिंग मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत लोगों के हैं, यहाँ किसी के नाम नहीं लूँगा। वो अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग प्रोग्रामिंग, अलग अलग कोडिंग करके दिखाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सॉफ्टवेयर अलग हैं, कंट्रोल अलग है। अगर आप सही से उसको पढ़ेंगे, सही से रिवीजन कर लेंगे, एक बार अगर उसका मेथड आपके दिमाग में आ गया, आपने सारी चीज़ें समझ ली, तो आपको फिर सॉफ्टवेयर की होती हैं कि की को समझना है, कौन सी की कहाँ करनी है। और वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी, जो सॉफ्टवेयर जो भी कंट्रोल मशीनों को देता है, वो इतनी ट्रेनिंग तो प्रोवाइड ही करता है कि हम कौन सी की कहाँ से इनपुट करें और कौन से कोड्स कहाँ यूज करें। बहुत सारे कोड के मॉडल होते हैं, वो यूज़ करने से प्रोग्रामिंग हो जाती है। अलग अलग कंट्रोल की, अलग अलग सॉफ्टवेयर की आपको प्रोग्रामिंग सीखने और करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात स्टार्ट इस पे करते हैं, हम क्या सीएनसी वीएमसी आसान तरीके से सीख सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। जी बिल्कुल बना सकते हैं। मेरे पास कुछ बड़े एक्सपर्ट जो प्रोग्रामिंग के हैं, उनकी भी राय है। और मैं खुद प्रोग्रामिंग करता हूं, तो मुझे पता है कि हमने कैसे सीखा है। हमने किसी से ना तो ट्रेनिंग ली और ना कहीं सीखा। मशीनें थी, थोड़ा बहुत हमने ड्राइंग की मदद ली, थोड़े बहुत मशीनों के इंजीनियरों से हमने पूछा और प्रोग्रामिंग होने लगी। और कई सारे लड़के प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हमारे सामने। तो ऐसा नहीं सीखा जा सकता है। तो हम अभी चलते हैं कि हम अपना मशीनों पे कैसे करियर बना सकते हैं। तो सीएनसी और वीएमसी पे अगर अपना कैरियर बनाना है, जो भी व्यक्ति इच्छुक है, जो लड़के आज सीएनसी वीएमसी पे कैरियर बनाना चाहते हैं, वो सबसे पहले ये देखें कि मशीन हमें कौन सी चलानी है। सीएनसी और वीएमसी अलग अलग मशीनें हैं, उनका अलग अलग सेटअप है, उनके कार्य करने की तकनीक ही अलग है। और मार्केट में बहुत सारे मशीनें अवेलेबल हैं, जिनमें अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। मेन सॉफ्टवेयर ज़्यादातर जो अपने इंडिया में चल रहे हैं, उसमें से 2-3 सॉफ्टवेयर हैं। और अगर आप किसी एक सॉफ्टवेयर को सीख लेंगे, उसमें प्रोग्रामिंग करने लगेंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो और कंट्रोल हैं और जो सॉफ्टवेयर हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। आपको थोड़ी बहुत की
प्रॉब्लम आएगी, कोड्स की प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वो जो इंजीनियर्स आते हैं, जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर हैं, वो आपको उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर देंगे और आप एक ही कंट्रोल में अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो दूसरे कंट्रोल में आसानी से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं कि हम प्रोग्रामिंग की शुरुआत अपनी कैसे करें। सबसे पहले हमें कहीं देखना पड़ेगा कहाँ मशीनें लगी हुई हैं और वहाँ जाकर के थोड़ी बहुत मशीनों को चलाना सीखें, उनके की को समझें, कौन सी की है, कहाँ किस की से क्या होता है, ये चीज़ें समझें। धीरे धीरे ड्राइंग का एनालिसिस करें। इंस्ट्रूमेंट आपको आना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज होना चाहिए कि जो पार्ट हम बना रहे हैं उसे हम सही से चेक कर सकें। अगर हम जब सही से चेक कर पाएंगे तब सही पार्ट बना पाएंगे और सही प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। अगर आपको ड्राइंग का नॉलेज अच्छी तरह हो गया, सबसे पहला स्टेप हमारा ड्राइंग का नॉलेज लेना और मशीन की समझना। बहुत लोग ऐसा होता है कि प्रोग्रामिंग के चक्कर में शुरुआत से ही प्रोग्रामिंग करना शुरू कर जाते हैं। प्रोग्रामिंग का मेथड, प्रोग्रामिंग का कंट्रोल उन्हें नहीं आता। प्रोग्रामिंग की लाइन उन्होंने कोड याद कर लिया, लाइन लर्न कर लिया, उससे कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आपको अपना बनाया हुआ पार्ट चेक करना आना चाहिए, ड्राइंग देखना आना चाहिए। अगर आप चेक करोगे तो चेक किससे करोगे? ड्राइंग से करोगे। सबसे पहली बात आपको ड्राइंग आना चाहिए। जब आपको ड्राइंग आएगी तो आप ये देख सकोगे कि जो पार्ट मैं बना रहा हूँ सही है या ख़राब है। उसके साथ आप उसी ड्राइंग के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग कर सकते हो, आप समझ सकते हो। आपको ड्राइंग का नॉलेज होगा तो आप अपने पार्ट को समझ सकते हो, कौन सी ड्राइंग, कौन सी डायमेंशन हमें कहाँ मेंटेन करनी है और कहाँ पे कौन सी डायमेंशन लगानी है और किसको कौन से टॉलरेंस में मेंटेन करनी है। दूसरी बात, अगर आपको ड्राइंग आएगी तो आपको ड्राइंग के अकॉर्डिंग अपना पार्ट चेक करना है। अब पार्ट चेक करना है तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट ज़रूरी है, उसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए। मार्केट में इंस्ट्रूमेंट कई प्रकार के अवेलेबल हैं। आजकल कम टॉलरेंस में काम होता है, हर इंडस्ट्री बहुत कम टॉलरेंस पे काम करती हैं ताकि हमारे पार्ट्स की एक्यूरेसी बनी रहे। तो इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे डिजिटल मैनुअल हैं, लेकिन खासकर माइक्रोमीटर, वर्नियर, हाइट गेज, रफनेस टेस्टर, प्रोफाइल प्रोजेक्टर, सरफेस प्लेट, फ्लैटनेस, ये सब चीज़ें यूज करना तो हमें आना चाहिए। फ्लैटनेस कैसे चेक करना है, रेडियस किस तरह निकाला जाता है, ये छोटी मोटी बेसिक चीज़ें हमें आएंगी तो हम आसानी से प्रोग्रामिंग बना सकते हैं और आराम से मशीन की प्रोग्रामिंग सीख भी सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं मशीनों के की का नॉलेज अच्छी तरह जब हो जाए, हम कौन सी बटन से मशीन ऑन ऑफ होती है, प्रोग्रामिंग इनपुट क्या होता है, प्रोग्रामिंग के कोड कहाँ से पढ़ते हैं, ये सब चीज़ों का आपका नॉलेज हो जाए तब आप धीरे धीरे कोड को सीखना सीखें। मशीनिंग कोड आपके गूगल में अवेलेबल हैं, जी कोड, RM कोड, आप उनको डाउनलोड करके उनके यूट्यूब में पढ़ के कौन से कोड कहाँ यूज होते हैं वो सारी चीज़ें आप आसानी से करके छोटे मोटे प्रोग्राम, रफिंग का प्रोग्राम हो गया छोटा, हमें लेंथ में जाना है, 0.5 का कट लेना है या जो है तो टर्निंग करनी है, थ्रेडिंग करनी है, ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम आप आसानी से कॉपी में बना करके और पहले उसे देखें और यूट्यूब की मदद लें, गूगल की मदद लें, उसको देखें क्या हमने सही से बनाया है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जिस मशीन को आप ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम वर्किंग स्टेज पे होते हैं, उस प्रोग्राम को देखें कि उसमें कौन सी लाइन या कौन सा कोड कौन सा वर्क कर रहा है, उसको धीरे धीरे समझेंगे तो आपको 1 हफ्ते भी, मुझे ज़्यादा लगता है 1 हफ्ते के अंदर अगर आपने कोड समझ लिया तो आप छोटी मोटी प्रोग्रामिंग खुद से करने लगेंगे। जब आप छोटी मोटी प्रोग्रामिंग करने लगेंगे फिर आप उससे एक स्टेप ऊपर उठिए। आपने टर्निंग की, टर्निंग के बाद आप आईडी टर्निंग में जाइए, आईडी टर्निंग के बाद फिर चैम्फरिंग क्या होता है, रेडियस क्या होता है, रेडियस चेक कैसे, जब आपको रेडियस चेक करना आ जाएगा तो आपको पूरा मेथड पता चल जाएगा। रेडियस एंटी क्लॉकवाइज, नॉट एंटी क्लॉकवाइज, प्लस चैम्फर की डिग्री क्या होती है, चैम्फर हमें कितने mm का लगाना है, ये सारी चीज़ जब आपको आ जाएंगी तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर हो सकते हैं और किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से ड्राइंग का, इंस्ट्रूमेंट का, मशीन की से, छोटे मोटे यूट्यूब के उपयोग से आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं और आप अपना करियर बना सकते हैं। हमारा देश एक विकासशील देश है, बहुत सारी इंडस्ट्री इंडियन और बाहर से हमारे देश में इंटरेस्ट दिखा रही हैं और अपनी फैक्ट्रियां डाल रही हैं और उसमें CNC और VMC की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत सारे चल रहे हैं। तो हम
सरकारी नौकरी आजकल मिलना बहुत मुश्किल है, आप सब जानते हैं। तो हम अगर मशीनों की प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सीख लें तो अपना करियर आसानी से बना सकते हैं और ये बिल्कुल आसान है। आगे मैं बहुत सारे प्रोग्रामिंग के टिप्स डालूँगा। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरा उसे ख़त्म करने का प्रयास कर